एक बार फिर से सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी अपने इस ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज फिगर काउंटिंग की क्लास 5 है, तो क्लास 5 में हम देखेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो हमने परीक्षाओं के लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न इस कंपटीशन में बनते हैं, जिसमें जो है लोअर पीसीएस के क्वेश्चन भी शामिल हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने कल जो है जिक्र किया था ईंटों की संख्या वाला क्वेश्चन, कल जो है नहीं हो पाया था। आज सबसे पहले उसी को करेंगे, उसके बाद जो है मिश्रित आकृतियों के क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मिश्रित ईंटों की संख्या का ऐसा कुछ फिगर दिया गया होगा जिसमें ईंटों की संख्या को पूछा गया होगा। इसमें हमें ईंटों की संख्या बतानी है। ईंटों की संख्या बताओ। इस तरह का काउंटिंग है, इस तरह का ईंटों का कोई चट्टा लगा हुआ है जिसमें हमें ईंटों की संख्या को काउंट करना है। अगर इस टाइप का डायग्राम आता है और ईंटों की संख्या पूछी जाती है, सबसे पहले हमें अपना दिमाग लगाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखना है हमें कितनी ईंट दिखाई पड़ रही है। एक यहाँ पे एक ईंट हो गई, यहाँ पे काउंट करो, एक ये हो गई और दूसरी ये, टोटल कितनी हो गई? 2। लेकिन याद रखना एक ईंट ये, 2 ईंट ये है, इसके जस्ट पीछे एक ईंट और रखी होगी तभी तो ये वाली ईंट ऊपर को आई है। तो यहाँ पे एक बीच में रखी हुई है, बीच वाली। बस यही ध्यान रखना है इसमें कि जो पीछे ईंट, ये दो तो सामने दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो पीछे वाली एक ईंट है जिसके ऊपर ये वाली ईंट रखी है वो नहीं दिखाई पड़ रही, तो वो भी काउंट करना है। बस इसमें मैजिक यही है। उसके बाद देखिए एक हमने ये काउंट कर ली, यहाँ देखो कितनी दिखाई पड़ रही है। एक ये दिखाई पड़ रही है, 2, 3 दिखाई पड़ रही है। तो हमने लिख दिया कि 3 हमें यहाँ दिखाई पड़ रही है। एक ये वाली जिसके ऊपर ये चल रही है फर्स्ट, और 2 ये वाली इसके पीछे छिपी हुई है। तो एक तो ऊपर वाली हो गई और 2 नीचे वाली। तो यहाँ टोटल कितनी मिल गई हमको? 3, 2, 5, 1, 6। यहाँ कितनी मिली? 3 और यहाँ पे 1। अब हमें देखना है कि कुल ईंटें कितनी है। पहले 1 थी, फिर 3 और फिर 6। 6 और 3 9 और 1 10। इस तरह क्वेश्चन जो है ईंटों की संख्या वाले पूछे जाते हैं। फिर एक बार देखिए, यहाँ पे एक ईंट दिखाई पड़ रही थी, यहाँ पे 1, 2, जस्ट इसके पीछे वाली ईंट ये रखी हुई होगी, तो यहाँ कितनी हो गई? 3। फिर यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, 1, 2, 3 हमने काउंट किया। उसके बाद जो ये वाली पीछे चल रही है जो दिखाई नहीं दे रही है, वो एक ये हो गई और दूसरी ये। टोटल कितनी रखी हुई? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो हमने तीनों को जो है काउंट किया तो कितना निकल के आया? 10। अब देखते हैं, यही ईंटों की संख्या का प्रश्न है। इस तरह की आकृति बनी होगी और ईंटों की संख्या को पूछा गया होगा। अब हम देखते हैं, कल हमने जो है मिश्रित आकृतियां शुरू की थी, तो उसी कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज ये क्वेश्चन जो है ऐसा ही पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है बिल्कुल डरना नहीं होगा उसमें। बस यही लॉजिक है इसमें कि जो पीछे वाली ईंटें हैं वो भी काउंट करनी होंगी। सामने वाली दिखाई पड़ रही है लेकिन जो इनके पीछे हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरह क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित आकृतियों की तरफ। मिश्रित आकृतियों में देखते हैं कि कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उन्हीं के आगे जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आइए तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, 2 आकृतियों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। सबसे पहले हम इसमें जो है वर्ग या आयत दिया गया था, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ग आयत में केंद्र से होकर जितनी भी रेखाएं गुजरती हैं उनकी रेखाओं को काउंट कर लेना है और 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइनों को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लाइन्स मिले। जब 8 लाइन मिले, 2 का मल्टीप्लाई कराए तो कितने आ गए? 8 दूनी 16। तो इस जो आकृति दी गई इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 16। अब यहाँ पे ये एक त्रिभुज यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ। 4 त्रिभुज इस आकृति में जुड़े गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना था, हमने त्रिभुजों के लिए बताया था। क्या बताया? देखिए, लाइन को काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से लाइनें जो हैं दी गई हैं हमें। 4 देखिए, सभी में 4 है। एक यहाँ पे भी 4 है, 1, 2, 3, 4 इसमें भी, 1, 2, 3, 4 इसमें भी, 1, 2, 3, 4 इसमें भी। तो सेगमेंट हमें जितने 1, 2, 3, 4 और 5, कुल सेगमेंट इसमें कितने आ गए? 5। तो हमने बताया था सेगमेंट को ऐड कर लेना, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 5, 4, 9,
9 3 12, 12 और 2 14, 1 15। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई? 15। अब देखिए इसमें, जब इसमें 15 है, चार सेगमेंट थे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सेगमेंट, कितने त्रिभुज निकल के आए? 15। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 इसमें सेगमेंट है तो इसके त्रिभुज कितने हो गए? 15। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसके त्रिभुज कितने आ गए? 15। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, सभी आकृतियों में 5 सेगमेंट मिले तो 15 15 त्रिभुज हो गए, 16 यहाँ पे। अब देखिए इनको टोटल त्रिभुज कैसे निकालने हैं? 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 16। 15 में 15 को ऐड किया 30 हो गया, 30 में 15 को ऐड किया 45, 45 में 15 को ऐड किया 60, और 60 में अगर 16 को हमने जोड़ दिया तो कितना आया? 76। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई इसमें? 76। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म करनी है जो अगले चित्र में कंफर्म हो जाएगी, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जंक्शन इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे इस आकृति में कोई भी जंक्शन इम्पैक्ट नहीं दिया गया। अब देखिए इसमें जंक्शन इम्पैक्ट, आइए देखते हैं कि दूसरी आकृति में किस तरह से निकालना है। इस आकृति में तो हमने देख लिया, अब इसी से रिलेटेड ये आकृति है। यहाँ सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ पे हमारा कोई जंक्शन इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि ये आकृति इस आकृति से संबंधित नहीं थी। लेकिन यहाँ देखिए ये लाइन जो है इससे संबंधित है, ये वाली इनसे है और ये वाली इस तरह से। यहाँ पे एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे एक जंक्शन इम्पैक्ट बन रहा है, जंक्शन इम्पैक्ट। हमने बताया था कि एक जंक्शन इम्पैक्ट जो है कितने त्रिभुज बनाता है? एक जंक्शन इम्पैक्ट 2 त्रिभुज बनाता है। अब देखिए ये त्रिभुज है, अभी इसी तरह से ये त्रिभुज ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले हमें सेगमेंट काउंट करने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने सेगमेंट मिले हमको? 6। तो देखिए 6 प्लस 5, यहाँ देखिए 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। कितने त्रिभुज मिल गए हमको? यहाँ 21 त्रिभुज इसमें मिले। इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 21 हिस्से मिल गए, 21 हिस्से मिले थे। इससे देखिए 1 2 3 4 5 6, 21 हिस्से मिल गए। इससे देखिए 1 2 3 4 5 6, 21 हिस्से मिल गए। अब देखिए जो भी त्रिभुज दिए गए तो उनसे हमें 21 21 त्रिभुज मिल गए। अब यहाँ देखना है कि ये आयत या वर्ग में जितनी भी रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं उन रेखाओं को काउंट करना होता है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेखाएं गुजर रही हैं। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करना है? 2 का। 8 दूनी कितने हो गए? 16। तो 16 त्रिभुज हमें इससे मिल गए, 21 21 इससे मिल गए। और जंक्शन इम्पैक्ट देखिए 1 2 3 4, जंक्शन इम्पैक्ट के 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ पे, 2 त्रिभुज यहाँ पे और 2 त्रिभुज यहाँ पे। जंक्शन इम्पैक्ट का हमने बताया था कहाँ से इस तरह से मिलते हैं जंक्शन इम्पैक्ट में, ये वाले। ठीक, अब देखिए टोटल काउंट करने हैं हमें कितने मिले। तो चारों से हमें कितने मिले? 21 21 21 और 21। अब देखिए जंक्शन इम्पैक्ट 4, 2 2 2 2 और 16 त्रिभुज इससे मिले थे वर्ग से। अब इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 6 18, कैरी किया 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। इस तरह से हमें कितने त्रिभुज मिले? यहाँ 108। देखिए इसमें जंक्शन इम्पैक्ट नहीं था, इसमें जंक्शन इम्पैक्ट था। दोनों आकृतियां सेम है लेकिन जंक्शन इम्पैक्ट की वजह से इसमें 108 त्रिभुज निकल के आए और इसमें केवल 76 त्रिभुज निकल के आए। दोनों आकृतियों को साथ में लिया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में डाउट के माध्यम से बता सकते हैं, दूसरा वीडियो इस तरह का अपलोड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट आकृति हमारी कैसी होगी। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की आकृति दी गई है हमें, इसमें जो है 1 2 3 4
और यहाँ पे इस तरह का एक जो है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या को बताना है। किसको बताना है? त्रिभुजों की संख्या बताओ। सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि क्या इसमें कोई जंक्शन इम्पैक्ट है। देखिए कहीं पे कोई जंक्शन इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा। ये त्रिभुज दिया गया है, ये वर्ग या आयत दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज में हम सेगमेंट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 सेगमेंट मिले तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। इस आकृति में कितने मिल गए हमको त्रिभुज? 15। इसमें देखिए रेखाओं की गणना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 लाइन इसमें हो गए। तो त्रिभुज जो वर्ग या आयत होता है तो जो भी लाइन होती है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, हमें त्रिभुजों की संख्या पता हो जाती है। तो 8 3 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16। इस आकृति में 15 निकले और इसमें 16 निकले। दोनों को हम ऐड कर देंगे। 16 + 15 1 और 1 कैरी किया तो 1 1 2 1 3। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 31। एक बार फिर समझिए। सबसे पहले हमने सेगमेंट काउंट किए। सेगमेंट काउंट करने के बाद सबको जोड़ दिया, 15 आया। 15 के बाद इस आकृति में हमने देखा कि लाइन हमारे पास कितनी थी? 8 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16। तो इस आकृति से हमें 16 मिले, इस आकृति से हमें कितने मिल गए? 15। अब इन जब दोनों को ऐड किया तो कितना निकल के आया? 31। तो इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई इस आकृति में? 31। कोई भी जंक्शन इम्पैक्ट नहीं था। जब जंक्शन इम्पैक्ट नहीं होता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है और हम आराम से इसको समझ सकते हैं। आप देखिए कि नेक्स्ट आकृति क्या होती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये आकृति दी गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या को पूछा गया है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जंक्शन इम्पैक्ट बन रहा है। जंक्शन इम्पैक्ट बनने के लिए एक आकृति का संबंध दूसरी आकृति से होना चाहिए। देखिए क्या इसमें एक आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है? जी बिल्कुल है। देखिए ये लाइन पूरा जा रही है यहाँ तक, ये वाली लाइन पूरा जा रही है यहाँ तक, तो इसमें जंक्शन इम्पैक्ट दिया गया है। एक जंक्शन इम्पैक्ट कितने त्रिभुज बनाता है? हमने बताया था एक जंक्शन इम्पैक्ट जो है 2 त्रिभुज बनाता है। जंक्शन इम्पैक्ट, यहाँ पे जंक्शन इम्पैक्ट आ गया। एक जंक्शन इम्पैक्ट 2 त्रिभुज बनाता है। देखिए कैसे बनाता है। सबसे पहले हम जंक्शन इम्पैक्ट को बाद में देखेंगे। सबसे पहले आयत या वर्ग में रेखाओं की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए कितनी लाइन है? 6। जब 6 लाइन है तो कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। 6 दूनी 12। इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज निकल गया है? 12। अब देखिए कि यहाँ त्रिभुज जो इस पे रखे हुए हैं उनमें सेगमेंट कितने हैं? इसमें 1 है 2। तो जब इसमें 2 सेगमेंट है तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। इस आकृति से कितने त्रिभुज निकले? 3। इस वाली आकृति में 1 2। देखिए दोनों कितने निकल के आए? 1 + 2 कितने निकल के आए? यहाँ से 3। इस आकृति से 3 त्रिभुज निकल के आए। इस आकृति से 3 और इस आकृति से 12। अब देखिए जंक्शन इम्पैक्ट, एक त्रिभुज ये बना दिया जंक्शन इम्पैक्ट, जस्ट अपोजिट में एक ये बना दिया। तो इस जंक्शन इम्पैक्ट से हमें कितने त्रिभुज मिले? 2। इस वाले जंक्शन इम्पैक्ट से कितने त्रिभुज मिल गए? 2। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे इस टाइप का बना, बड़ा सा बन रहा है, हम छोटा ही बना रहे हैं दिखाने के लिए। एक यहाँ पे बन गया। तो टोटल कितने मिले हमको? इस आकृति से हमको 3 मिल गए जंक्शन इम्पैक्ट के 2, इस आकृति से 12 जंक्शन इम्पैक्ट के 2 और इस आकृति से 12। टोटल काउंट करने हैं। देखिए 12 थे, यहाँ से काउंट करते चलिए। 3 + 2 + 12 + 2 + 3। 3 2 5 5 12 17 17 2 19 और 3 22। टोटल कितने त्रिभुज निकल के आए? 22। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई? 22। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है। सबसे पहले ध्यान में ये रखना होता है कि जंक्शन इम्पैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, बन रहा है तो एक जंक्शन इम्पैक्ट 2 त्रिभुज बनाता है। इस तरह से इस आकृति में कितने टोटल त्रिभुज निकल के आए? 22। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आकृति हमारे पास क्या है। देखते हैं कि नेक्स्ट आकृति हमारे पास क्या है। इस टाइप की आकृति दी गई है और उसमें क्या पूछा गया? त्रिभुजों की संख्या को
बताइए। तो सबसे पहले त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज में हम क्या करते हैं, सेगमेंट काउंट कर लेते हैं और उनको आपस में जोड़ देते हैं। इससे पहले जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये चीज कंफर्म नहीं हो रही है तो पीछे वाली वीडियो देखिए, फिगर काउंटिंग पार्ट 1, 2, 3 जो अपलोड किए गए, उनमें इन क्वेश्चंस को है बहुत एक्सप्लेन लेंथी तरीके से समझाया गया है। इसमें देखिए, इसमें केवल हम प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें सेगमेंट काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 सेगमेंट है, तो 4 सेगमेंट में कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 4 + 3 + 2 + 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। टोटल त्रिभुज इस आकृति से हमें कितने मिल गए, 10। अब इसमें सेगमेंट काउंट करिए, 1, 2, 3, 4। हमने देखा इसमें भी सेगमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें जब 4 हैं तो इसमें भी त्रिभुज कितने बनेंगे, 10। इसमें काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 4 इसमें भी निकले तो कितने त्रिभुज निकल गए, 10। 10 इस आकृति से मिले, 10 इससे मिले, 10 इससे मिले। अब ये वाला एक क्या कोई जंक्शन इम्पैक्ट इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी जंक्शन इम्पैक्ट नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमको यही देखना है कि इस वाली आकृति से हमें 10 मिल गए। अब देखिए एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है तो 10, पहले देखिए 10 + 10 और +10 कितने हो गए, 30। और एक ये वाला कितने टोटल निकल के आ गए, 30 और 1, 31। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी निकल के आई, 31। अब अगर डाउट हो रहा हो कि ये वाला त्रिभुज, तो ये वाले त्रिभुज हम सबसे पहले इनमें काउंट कर चुके हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। तो 4 + 3 + 2 + 1, 10 इससे मिले, 10 इससे, 10 इससे, 30 हो गए। और 30 में एक ये वाला ऐड है, ये वाला नहीं, इसे नहीं, इसे काउंट नहीं किया जाएगा, ये इनमें आ रहा है, ये वाला काउंट होगा, बड़ा वाला, सॉरी इसके लिए, ये बड़ा वाला काउंट होगा। इस टाइप कितने त्रिभुज निकल के आए, 31। इस वाले को तो हम इनमें सेगमेंट में काउंट कर चुके हैं। इस तरह से अब देखते हैं कि डाउट अगर हो तो बता देना, ये वाला काउंट किया जाएगा, बड़ा वाला, ये वाला तो हम इनमें काउंट कर चुके हैं, इसे छोड़ दिया जाएगा। तो 10 इस आकृति से मिले, 10 इससे मिले, 10 इससे, टोटल 30 हो गए, एक बड़ा वाला 31। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 31। अब हम देखते हैं कि अगली आकृति हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि हमारी अगली आकृति क्या है। इस तरह की आकृति दी गई है, इसमें क्या पूछा गया, इसमें वृत्तों की संख्या को बताओ। वृत्त दिए गए, इसमें वृत्तों की संख्या को बताना है। बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है, ना कोई जंक्शन इम्पैक्ट है, इसमें केवल वृत्त काउंट करने हैं, बता देनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस वृत्त एक दूसरे से संबंधित है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल वृत्तों की संख्या को काउंट करना है। 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16। कितने त्रिभुज निकल के आ गए इसमें, 16। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल वृत्तों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 16। इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछे, अगर पूछा जाता है फिर भी डाउट नहीं करना, ये एक दूसरे से संबंधित है, हमें केवल वृत्तों की संख्या को गिनना होता है और टोटल आंसर कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बिल्कुल आकृति त्रिभुजों की संख्या पूछी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में इसी तरह के हमने को बहुत से क्वेश्चन करवाए, बताएं कैसे करे जाएंगे। सबसे पहले सेगमेंट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 1 + 2 + 3 + 4। हमने चारों सेगमेंट लिख लिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1, 2, 3, 3 और 3, 6, 4, 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 10। इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इसी तरह से करने होते हैं। अगली आकृति देखते हैं थोड़े। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आकृति क्या है हमारे पास। ये आकृति दी गई है, त्रिभुजों की संख्या को पूछा गया है। इसमें सबसे पहले पीछे वाले वीडियो देख लेना, अगर ना समझ में आए फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे वाले वीडियो से आपके क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से क्लियर होंगे। सबसे पहले हमें जो है सेगमेंट काउंट करने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेगमेंट है इसमें। तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 6, 5, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20 और 1, 21। टोटल इसमें कितने निकल के आ गए, 21। अब ये वाली हमें लाइन काउंट करनी है। 1, 2, 3 और 4। हमने बताया था जो भी लाइन हो, 4 लाइन है तो इसमें +1 करके कितना हुआ, 5।
और जो भी त्रिभुजों की संख्या सेगमेंट निकलते हैं मल्टीप्लाई कर देना है, उत्तर हमें मिल जाएगा। तो 21 निकल के आया इसमें, 21 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 21 पंचे 105। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई 105। वही तरीका है, जो भी लाइन है 1 2 3 4, 4 लाइन है, एक इसमें ऐड किया तो 5 हो गए, 5 का मल्टीप्लाई त्रिभुज के सेगमेंट में करा देना है तो हमें त्रिभुजों की संख्या पता हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप की आकृति दी गई है, त्रिभुजों की संख्या को पूछा गया। हम इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जो है पहले भी करा चुके हैं, तो अब भी देख लीजिए। सबसे पहले वही काम, सेगमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने सेगमेंट है 7। इन सेगमेंट को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 7 में 6 को जोड़ा 13 हो गए, 13 में 5 को जोड़ा 18, 18 4 22, 22 3 25 और 2 27, 1 28। टोटल कितना निकल के आया 28। अब जब 28 निकल के आ गया है तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाली लाइन हम काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4। हमने बताया था जो भी लाइन है उनमें +1 करना है, तो 4 1 5 हो गए। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, इसमें कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई जो है सेगमेंट में कर देते हैं। तो 28 थे सेगमेंट और 5 का मल्टीप्लाई 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 140 निकल के आया। क्या ये क्वेश्चन हो गया, नहीं। अब ये जो लाइन यहाँ से गई है इसका विशेष ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर कोने से लाइन गई है तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट जो है अलग से, 7 त्रिभुज अलग से मिल रहे हैं, तो ये वाले इसमें प्लस करने होते हैं। तो 7 कितने टोटल त्रिभुज निकल के आ गए 147। ये वाली आकृति हमें अलग करनी होती है। इस टाइप की जो आकृति ये बनी है 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप की आकृति जो है ये हमें अलग से अलग हो जाती है, तो ये वाले त्रिभुज इसमें जोड़ने पड़ते हैं। इस तरह से हम टोटल त्रिभुज निकाल लेते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं कि ये आकृति दी गई बिल्कुल नॉर्मल है, त्रिभुजों की संख्या पूछी गई, तो आयत या वर्ग के केंद्र से जो भी रेखाएं गुजरती हैं उन्हें हम गिन लेते हैं और 2 का गुणा करवा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी रेखाएं हमने काउंट की 8। अब कितने का गुणा कराना है 2 का, तो 8 दूनी 16। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई 16। इस तरह क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, परीक्षा में कम पूछे जाते हैं। जिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट होता है वैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आकृति देखते हैं। ये आकृति दी गई, इसमें भी हमसे क्या पूछा गया, त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4, 4 आयत जो है एक दूसरे में मिलाए गए हैं। तो इससे सबसे पहले अगर मिलाए गए तो इसमें हमें जंक्शन इम्पैक्ट देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे जंक्शन इम्पैक्ट बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक जंक्शन इम्पैक्ट क्या बन रहा है, जंक्शन इम्पैक्ट। जंक्शन इम्पैक्ट कितने त्रिभुज बनाता है 2। अब यहाँ से हमें त्रिभुज, यहाँ से हमें क्या लाइन काउंट करनी है, 1 2 3 4। जब 4 हैं तो कितने बन गए, 4 दूनी 8। 8 हिस्से मिले, 1 2 3 4, 8 हिस्से मिल गए, 8 हिस्से मिले और 1 2 3 4, 8 हिस्से मिल गए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हिस्से मिल गए। अब देखिए जंक्शन इम्पैक्ट, 2 जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ मिले, 2 यहाँ मिले और 2 यहाँ मिले, तो टोटल इस तरह से हमें कितने मिल गए 6। यहाँ देखिए 8 + 8 + 8 और +8, चारों आकृतियों का 8 8 हो गए। अब यहाँ पे हमें 2 जंक्शन इम्पैक्ट वाले, 2 + 2 + 2, कितने जंक्शन इम्पैक्ट थे 1 2 3, हमने 3 काउंट कर लिए। अब देखिए 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 8 32 और 2 34, 2 36, 2 38। इस तरह त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी निकल के आ गई 38। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए थे 38। इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट आकृति को देखते हैं। अब देखते हैं कि आकृति क्या है हमारे पास। आकृति दी गई, इसमें क्या पूछा गया, त्रिभुजों की संख्या को बताइए। देखिए आयत या वर्ग दिए गए, इनमें आयत या वर्ग टाइप के क्वेश्चन हम जो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले लाइन को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 हिस्से निकल आ गए। 1 2 3 4, 8 हिस्से निकलेंगे। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हिस्से निकल आए। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हिस्से निकल आगे।
चारों आकृतियों से हमें कितने मिल गए 8। तो क्या ये क्वेश्चन हो गया? अभी तो नहीं हुआ जी हाँ। अब देखते हैं कि इसमें जो है जंक्शन इम्पैक्ट बन रहे हैं, तो बिल्कुल बन रहे हैं। एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे और एक यहाँ। एक जंक्शन इम्पैक्ट कितने को त्रिभुज देता है? 2। 2 यहाँ पे निकल आए, 2 यहाँ पे निकले आए और 2 यहाँ पे निकले और 2 यहाँ पे। अब देखिए अभी भी क्या ये क्वेश्चन हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ त्रिभुज बाकी है। देखिए सभी लाइन को काउंट कर लिया, जंक्शन इम्पैक्ट हमने देख ली। अब देखना है कि इसमें बीच वाली आकृति, ये वाली जो आकृति दी गई है, ये वाली जो आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए कहाँ पर एक तो त्रिभुज ये वाला बन गया, एक जस्ट अपोजिट में बन गया, इसके 2 हो गए। ठीक है, ये वाली आकृति को बाहर निकाल रहे हैं हम इस टाइप की। देखिए इस टाइप की आकृति है और बीच में क्या है? एक लाइन पड़ी हुई। इस टाइप की आकृति को हमने बाहर निकाल लिया और एक लाइन यहाँ पे पड़ी हुई इस टाइप से। ये वाली आकृति हमने बीच वाली बाहर निकाल ली। तो देखिए एक तो यहाँ पे बन गया, एक जस्ट इसके अपोजिट बना। अब देखिए एक यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना। इस तरह से ये त्रिभुज इस आकृति से कितने निकल के आ रहे हैं? 4 त्रिभुज कहाँ निकल रहे हैं? हमारे बीच वाली आकृति में। कहाँ निकल रहे हैं? 4 त्रिभुज बीच वाली आकृति। अब टोटल हम काउंट करेंगे। टोटल काउंट देखिए कैसे करेंगे? 8 + 8 + 8 और +8, चारों आकृतियों के 8 हो गए। एक जंक्शन इम्पैक्ट ये बना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जंक्शन इम्पैक्ट बने। तो 2 + 2 + 2 और +2, चारों जंक्शन इम्पैक्ट हो गए। अब 4 बीच वाली जो हमने आकृति बाहर निकाली है उसके 4, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 8 8 16, 16 8 24, 8 32, 2 34, 36, 38, 40 और 4 44। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज दिए गए? 44। इस आकृति को ध्यान में रखना है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। बीच में भी त्रिभुज बन रहे हैं, तो वो आकृति हमने बाहर निकाल के आपको समझा दिया है। इस तरह क्वेश्चन जो है परीक्षा में बनते हैं, इस टाइप के त्रिभुजों की संख्या, इसी टाइप के जिनमें थोड़ा लॉजिक होता है क्वेश्चन में, वो ज्यादा पूछे जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आकृति हमारे पास क्या है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट आकृति क्या है हमारे पास। नेक्स्ट आकृति दी गई है, त्रिभुजों की संख्या को पूछा गया है। इस तरह का हमने बताया था, अगर इस तरह की आकृति है तो छोटे त्रिभुजों की संख्या को हम सबसे पहले गिनते हैं। तो देखिए छोटे त्रिभुज हमारे पास कितने दिए गए हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस तरह क्वेश्चन हमने बताया था कि क्या करना है। 16 त्रिभुज कर लिए हमने, तो इसकी ट्रिक क्या थी? ट्रिक याद रखना, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, छोटे त्रिभुजों की गुणा 2 और -5 करना होता है। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या हमने कितना निकाल लिया है? छोटे त्रिभुजों की संख्या दिया गया है 16। कितने दिए गए हैं? 16। देखिए यहाँ 16 और गुणा किसका करना है? 2 का, और माइनस कितने करने होते हैं? 5। तो 16 दूनी 32। कितने हो गए? 16 दूनी 32 और -5। 32 से 5 माइनस किया कितना होता है? 27। तो इस तरह से इसमें कितने क्वेश्चन, कितने त्रिभुज निकल के आ गए? 27। इस तरह आकृति जो अगर दी गई होगी तो हमें सबसे पहले वही करना होता है, छोटे त्रिभुजों की संख्या गिनना है, 2 का गुणा कराना है, -5 कर देना है। छोटे त्रिभुजों की संख्या 16 थी, 16 दूनी 32 हो गया, -5 किया तो 32 से -5 किया 27 आ गया। इस तरह से जो है आज की हमारी प्रैक्टिस यहीं तक होती है। इस तरह से आज हमारा जो है फिगर काउंटिंग का चैप्टर समाप्त हुआ। कल मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।